दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए सौंदर्य शास्त्र एवं प्राचीन ग्रंथों में कला का वर्णन। और ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी सारी वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड की हैं वे सभी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इन सभी वीडियो को आप जरूर देखें। और आज हम शुरू करने वाले हैं सौंदर्य शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में कला का वर्णन। और यहाँ पे आज हम इस वीडियो में 40 बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि आप कितने कर पाते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए ये नवीन जानकारी होगी और आप इसको नोट्स बनाते चलिए। और आज सर उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और एग्जाम में ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी सारे पेपर हुए हैं उनमें से यहीं से ही क्वेश्चन टपके हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, कामसूत्र की उस टीका जिसमें षडांग का वर्णन है तो टीकाकार कौन है? तो इसके टीकाकार हैं यशोधर पंडित, जिन्होंने कामसूत्र की टीका की थी षडांग के नाम से। तो पहला का हो गया यशोधर पंडित, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको हल्के में बिल्कुल भी न ले। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। तो इसके लिए एक श्लोक आता है पूरा, रूप भेद प्रमाण भाव लावण योजनम। तो इसका है पहला, तो श्लोक के साथ आप इसको जरूर याद कीजिएगा। तो पहला इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, षडांग का पहला अंग क्या होता है? जैसे हमने ऊपर बताया रूप भेद प्रमाण, तो रूप भेद क्या है? इसका पहला अंग है और बाकी इसके क्रम में। चौथा क्वेश्चन, षडांग किससे संबंधित है? तो आपको पता है षडांग में चित्रकला के बारे में है और तो ये चित्रकला से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय षडांग 6 अंक के रचयिता कौन है? तो भारतीय षडांग 6 अंक के रचयिता हैं, इसका सही आंसर है ख यानी कि यशोधर पंडित। छठवां क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है प्रमाण के हिसाब से, यानी कि भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को हम प्रमाण से क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। ठीक है, याद रखिए अनुपात यानी कि प्रमाण। सातवां क्वेश्चन, षडांक सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो षडांग जो सिद्धांत है ये जय मंगला का है, जो यशोधर पंडित द्वारा कृत है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपको मिलता है कौ में, यशोधर कृत जय मंगला में 6 अंगों का विस्तृत विवरण मिलता है। दोस्तों, मैंने कभी भी इसी वीडियो में सब्सक्राइब और ना ही लाइक और ना ही शेयर करने के लिए कहा है, क्योंकि मुझे पता है आपको वीडियो जरूर अच्छी लगती होंगी। कहीं सारे शेयर नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, बस आपका एग्जाम क्लियर हो जाए यही बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये सबसे बड़ा आपके लिए अच्छी बात है। तो नौवां क्वेश्चन है, वात्स्यायन रचित काम शास्त्र की व्याख्या का या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया? तो ये क्या है? यशोधर ने। 10वां क्वेश्चन, भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है? और अभी बहुत बार क्या हो रहा है, पंडित यशोधर पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पंडित यशोधर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत, तो आप इसको जरूर जरूर याद रखिए, ध्यान रखिए, एग्जाम में गलत मत कीजिए। 11वां क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? तो कितनी बार रिपीट हो गया है जय मंगला, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को जरूर देख सकते हैं कि कितनी बार ये विकल्प में बनाया गया है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है और आता ही है, तो आप बिल्कुल हल्के में न ले। और जिन अभ्यर्थियों को ये अच्छे तरह से आता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत होइए, ज़्यादा उड़ान मत भरिए, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस यानी कि अति कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो आप ऐसे ही छोटे हल्के फुल्के क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, तब अपना माथा पीटते रहते हैं। तो बिल्कुल भी इसमें उड़ान न भरे, आराम से संयम से क्वेश्चन कीजिए, एग्जाम हॉल में आपके लिए शुभकामना। 12वां क्वेश्चन, भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक हैं? भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक हैं अविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ।
यशोधर के चित्र सडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है? ये अविंद्र नाथ ठाकुर ने क्या किया है? इनकी पुनर्व्याख्या की है, इनके दोबारा से बता रखा है। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है, तो भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए या है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन ये रहा, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो कला का महत्व है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान प्रवृत्तियों की चर्चा की है? तो यहाँ पे की है 9। यहाँ पे क्या है? 9 है। यहाँ पे 9 रसों की चर्चा की गई है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के। जो चित्रकला से संबंधित है वो है चित्रसूत्र। ध्यान रखिए, चित्रसूत्र है जो 35 से 43 अध्याय तक पढ़ता है, यानी कि इसमें टोटल 9 अध्याय हैं जो कि चित्रकला से संबंधित हैं और इसमें 9 रसों की बात की गई है। 17वां क्वेश्चन, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो चित्र में 9 रस दिखाई देते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है। तो बहुत ही सुपर, बहुत आसान, बहुत बढ़िया वेल क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर कंठस्थ कीजिए। जिनको आता है बहुत बधाइयाँ। इसका सही आंसर है मार्कंडेय मुनि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है। मार्कंडेय मुनि ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। 19वां क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो ये गुप्त काल का है जो कि 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? ये कोई भी बता सकता है कि ये चित्रकला से संबंधित नहीं है, बल्कि चित्रकला एवं मूर्तिकला दोनों से संबंधित है। तो यहाँ पे जिन्होंने ज़्यादा उड़ान भर दी है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, तो वो चित्रकला ही करेंगे, जबकि यहाँ पे मूर्तिकला और चित्रकला के विषय से संबंधित है। समझ गए होंगे कि कितना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो आप इसको मूर्तिकला और चित्रकला दोनों जरूर टिक कीजिए, साथ में पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 21वां क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, चित्र सूत्र कितने भागों में विभक्त है? और मैंने ऊपर भी कहा है कि 35 से 43 अध्याय में पढ़ता है, यानी कि अगर गिने तो 35 से 43 तक 9 भाग होते हैं, 9 अध्याय होते हैं, जो कि ख यह इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी कि 9 जरूर ध्यान रखिए इसका भी। 22वां क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये वर्णिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। 23वां क्वेश्चन, कलानां पर्वणं चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? तो ये है चित्र सूत्र से। ठीक है। 24वां क्वेश्चन, चित्र लक्षण की रचयिता हैं राजा भयजीत। ध्यान रखिए, राजा भयजीत चित्रलक्षण के रचयिता हैं। और 25वां क्वेश्चन, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है चित्र लक्षण में। 26वां क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विद्म की बात कही गई है? तो ये अभिनव गुप्ता ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? तो ये कथन सबसे पहले है अभिनव गुप्त का। बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था? तो ये दिया था भरत ने। 29वां क्वेश्चन, आचार्य भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या है? ये है 8। आचार्य भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? तो ये है आचार्य भरतमुनि, यानी कि आचार्य भरतमुनि के अनुसार 8 रस हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि।
नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो यहाँ पे 49 भावों का विवेचन किया है। 33वां क्वेश्चन, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भरत मुनि ने इसको परिभाषित किया है, ध्यान रहिए, भरत मुनि। 34वां क्वेश्चन, भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय क्या है? तो यह है नाट्य में रस की निष्पत्ति। 35वां क्वेश्चन, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? और यह किया है अभिनव गुप्त ने। 36वां क्वेश्चन, संचारी भाव का संबंध किससे है? तो ये रस से है। और 37वां क्वेश्चन, संचारी भाव कितने हैं? तो संचारी भाव होते हैं 33। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 9। और 39वां क्वेश्चन, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आप आसानी से बता देंगे। रस होते हैं 9 प्रकार के, ठीक है। और इस वीडियो का अंत होता है 40वें क्वेश्चन से, और ये रहा आपका 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले इसी तरह की खास इंपॉर्टेंट वीडियो में।